हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। सो दिस इज तन्वी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डे स्टडी प्लान फॉर योर IBPS RRB PO 2025 एग्जामिनेशन। देखिए, ग्रामीण बैंक RRB यानी कि ग्रामीण बैंक की हम बात कर रहे हैं। इस समय अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 50 दिन का समय है हमारे पास इस एग्जाम के लिए, और 50 दिन बाद जो आपका पेपर हो रहा है वो प्रीलिम्स का एग्जाम है। ओके, प्रीलिम्स जिसमें कि आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आने हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ 50 डेज आर गुड इनफ प्रिपरेशन करने के लिए। अभी भी अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो 50 दिन में बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही पूरा प्लान शेयर करूंगी कि कैसे आप इन 50 दिनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि चाहे अगर आपका ये पहला ही अटेम्प्ट क्यों ना हो, आप जो है आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सके। तो चलिए, हाँ जी, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम डेट आपको मैं बता दूं क्या है। प्रीलिम्स की आपकी जो एग्जाम डेट है वो है 22 और 23 नवंबर। तो आपका अक्टूबर का मंथ बहुत फेस्टिवल से भरा हुआ है, बट लकीली नवंबर में आप सभी फेस्टिवल से फ्री हो जाएंगे, तो आपको नवंबर में जो है ये डेट सूट करेंगी। जब फेस्टिवल के साथ डेट्स आती है तब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम पे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं। पर ठीक है, ये डेट्स जो है आपके लिए सूटेबल रहेंगे, बिकॉज फेस्टिवल्स अक्टूबर में इस बार सारे के सारे एंड हो जाएंगे। तो 22 और 23 नवंबर को अगर आपका RRB PO का प्रीलिम्स है, तो हमें ये 50 दिन को कैसे डिवाइड करना है, कैसे इन 50 दिनों को यूटिलाइज करना है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, पहले तो मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो आपका रीजनिंग का और दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ्स का। रीजनिंग के 40 सवाल आने हैं आपके, और मैथ्स जो है उसके भी आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं। एक सवाल जो है वो 1 नंबर का है, और यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा, टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, जिसमें से 25 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए और 20 मिनट आपको मिलेंगे मैथ्स के लिए। तो मतलब कि ये है कि टोटल टाइम 45 मिनट्स है, पर वो 2 में डिवाइड होगा, 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। रीजनिंग की ड्यूरेशन अलग रहने वाली है और मैथ्स की ड्यूरेशन अलग रहने वाली है। ओके, और यहाँ पे एक सवाल 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। ओके, लकीली इंग्लिश नहीं है ना ग्रामीण बैंक में। लकीली बोले, किसी को फायदा है किसी को नुकसान है। जिनके इंग्लिश स्ट्रांग है उनको थोड़ा नुकसान फील होता है, और जिनकी इंग्लिश वीक है उनको फायदा फील होता है। और यहाँ पे आपका बाद में मेंस में ऑप्शन भी होता है कि आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि हिंदी का। मतलब में बायलिंगुअल तो है ही है, वो एक अलग चीज है। जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है कि हिंदी लैंग्वेज टेस्ट देना है, तो वो आपको ऑप्शन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पे आपको एक सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगी कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है और आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी है। यानी कि आपको रीजनिंग की भी एक कट ऑफ निकलेगी, मैथ्स के टेस्ट की भी एक कट ऑफ निकलेगी, और टोटल स्कोर जो होगा उसकी भी एक कट ऑफ आपकी निकलेगी। ठीक है, तो आपकी जो है मतलब आपको रीजनिंग को भी क्वालिफाई करना है, मैथ्स को भी क्वालिफाई करना है, और दोनों को ऐड करके जो एग्रीगेट स्कोर होगा या ओवरऑल स्कोर होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन है, उन 40 क्वेश्चंस में से आपको मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। वो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन, जो कि आपके होने वाले हैं पजल्स एंड अरेंजमेंट्स के। 20 से 25 क्वेश्चन आपके होंगे पजल्स एंड अरेंजमेंट्स के, और बाकी के आपके जो 15 से 20 सवाल हैं वो आपके होने वाले हैं आपका सिलोगिज्म का चैप्टर। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपका ओनली अ फ्यू, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी हर वो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा जो आपको कवर करनी है इस एग्जाम के लिए। तो सिलोगिज्म में सिंपल स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, और आपको ओनली अ फ्यू दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इनइक्वालिटीज, हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो होगा वो इनइक्वालिटीज का होगा। उसके बाद आपका एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है, क्योंकि ये देखो ऑफिसर की स्ट्रैटेजी है जिसमें कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम होने वाले हैं।
पजल अरेंजमेंट ज्यादा होंगे। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो वहां पे ये वाले क्वेश्चन उससे थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, वहां पे भी पजल और अरेंजमेंट आता है, ठीक ठाक आता है, बट मतलब 50% से ज्यादा हो जाता है ऑफिसर के पेपर में और 50% से थोड़ा सा कम हो जाता है क्लर्क या असिस्टेंट के पेपर में। तो चलिए, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि आपको सेंटेंस दिया होता है ला रा शा का, इस तरीके से आपको कोड्स दिए होंगे, वो वाला आएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शंस के सवाल आते हैं आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं। हाँ जी, मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या होगा, मिसलेनियस में एक तो आपका जैसे कि हाउ मेनी पेयर वाला, कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, कि वर्ड में ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, वो वाले। या फिर आपका एक ऑड वन आउट भी आता है कि आपको अल्फाबेट बेस्ड ऑप्शंस दिए होंगे और उस अल्फाबेट बेस्ड ऑप्शंस में आपको सब में मान लो +3 हो रहा है, एक में वो रूल फॉलो नहीं हो रहा तो वो ऑड वन आउट होगा। ठीक है, ये वाला। या फिर आपका जो होता है मीनिंगफुल वर्ड वाला, कि आपको बोलेगा कि एक वर्ड है, उसके सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ लेटर को उठा लीजिए और बताइए उससे अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर आपका आंसर होगा। एक से ज्यादा बन रहा है तो Z मार्क कर दो, कोई भी नहीं बन रहा तो M मार्क कर दो। तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक तरह से आप समझ लो कि मैं आज पूरा पेपर ही बता रही हूँ। ठीक है, सो 15 से 20 क्वेश्चन ये होते हैं। ये वो चैप्टर्स है, ये वो सवाल है जो कम टाइम लेते हैं, स्पीड इनमें आपकी फास्ट होती है, एक्यूरेसी भी हाई होती है। ठीक है, तो आप इनको जैसे कि, अच्छा एक एडवांटेज है कि रीजनिंग के लिए आपको मिल रहे हैं 25 मिनट। अगर 25 मिनट का समय मिल रहा है और मान लो यहाँ पे 25 पजल आई है, तो एक पजल की एवरेज अगर मैं निकालूं तो कितना बनता है, 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट अगर आप एक पजल पे दे रहे हो तो 25 सवाल यानी 5 पजल, तो 15 मिनट हो गए। तो यानी कि 15 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर आप पजल्स पे दोगे तो यहां पे कितना टाइम बचेगा, सिर्फ 5 मिनट का। तो हमें कोशिश करनी है कि आपकी एक पजल जो है, आपकी वन पजल जो है वो अप टू 3 मिनट्स में हो जाए। आपकी एक पजल जो है वो अप टू 3 मिनट्स में हो जाए, वो चाहे पजल हो वो चाहे अरेंजमेंट हो। ठीक है, अप टू 3 मिनट्स में आपको करना है, 3 मिनट से ज्यादा आपने किसी भी एक पजल या अरेंजमेंट को नहीं देना। राइट। अच्छा, अब एक और बात मैं कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं होता कि सारी पजल्स एक ही लेवल की है, कोई बहुत आसान होती है, कोई मॉडरेट लेवल की होती है, कोई मॉडरेटली इजी होती है, कोई मॉडरेटली हाई होती है। तो जब आप पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे, ये मत सोचो कि ऑफिसर है तो मुश्किल आएगी तो सिर्फ मुश्किल कर रहे हो, नहीं, इजी वाली भी करिए, हाई लेवल छोड़ दो, हाई लेवल तो मेंस में आएगा। इजी लेवल करिए, मॉडरेटली इजी करिए, मॉडरेट लेवल करिए और मॉडरेटली हाई लेवल करिए। तो हर लेवल की पजल आप करिए, तो इससे क्या होता है कि कोई पजल 1 मिनट में हो रही होगी, कोई 2 मिनट में, कोई 2.5 मिनट में, तो ऐसा सिस्टम आपका रहता है। तो चलिए, तो ये पजल आपकी जो एक होगी वो आपको अप टू 3 मिनट्स में ही, मतलब 3 मिनट से ज्यादा अगर आप पजल को दे रहे हो तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सारी गड़बड़ा जाएगी। ओके, तो अगर हम 3 मिनट देते हैं तो फिर सीधे सीधे हमारे कितने मिनट बनेंगे, 5 पजल है तो 15 मिनट बनेंगे, है ना, 15 मिनट बनेंगे हमारे 5 पजल्स के हिसाब से। और अगर यहाँ पे 15 मिनट बने तो यहाँ पे कितने मिनट बने, 10 मिनट। तो ये सब करने में 10 मिनट तो बहुत है, फटाफट से हो जाते हैं ये सारे के सारे। इनइक्वालिटी एक क्वेश्चन 2-3 सेकंड में आंसर हो जाता है। सिलॉगिज्म का डायग्राम बनाने का टाइम लगता है वो 10-12 सेकंड लगा लो। अच्छा, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 सेकंड में हो जाता है। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन का डायग्राम बनाते हो, पर ठीक है, अगर आप 1 मिनट लेके डायग्राम बना रहे हो तो नीचे 3 क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। और उसके बाद ये मिसलेनियस की थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करो तो ये भी आपके फटाफट हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट प्रैक्टिस करके वो भी आपका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो ये तो आपकी हो गई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आपने इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि पेपर आपका अगर 22 नवंबर को है
पेपर अगर आपका 22 नवंबर को है तो मैं आपको 1 अक्टूबर से शेड्यूल स्टार्ट कर रही हूँ। 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक कुछ अलग सिस्टम चलेगा हमारा, और 20 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक कुछ अलग सिस्टम चलेगा। तो पहले तो आपसे मैं बात करूंगी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपने क्या करना है। इस ड्यूरेशन में आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका कंप्लीटेड है तो रिवाइज करना है सारा सिलेबस टॉपिक वाइज। सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, और डेली, और ये तो मैं इस ड्यूरेशन क्या, ये तो मैं डेली यहां से लेकर यहां तक ही बोलूंगी, डेली 5 पजल सॉल्व करो, डेली 5 पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है, डेली 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स करिए सॉल्व। ये तो आपने 1 अक्टूबर से शुरू हो जाओ। और अगर ये काम करोगे ना, देखो पीओ के पेपर में पजल और अरेंजमेंट जो है वो ज्यादा आसान नहीं आती है, तो डेली आपको ये 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स अगर आप करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, आपको बहुत बेनिफिट होगा और पेपर क्लियर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो 20 अक्टूबर तक आप क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, और ये जो है साइड बाय साइड ये भी करते रहोगे, है ना। और 20 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक का जो टाइम है वो आपने देना है मॉक टेस्ट। देखो मैं ये 20 अक्टूबर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 20-21 अक्टूबर की दिवाली भी है ना, तो फिर जैसे ही आप दिवाली से फ्री हो जाओगे, फेस्टिवल से फ्री हो जाओगे, फिर उसके बाद एक भाई दूज कई लोग मनाते हैं, तो वो 23 आई थिंक 22 के 23 को पड़ता है, तो एकदम से आप सारे फेस्टिवल्स हो जाएंगे आपके 22 या 23 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर आप लोग जो है अपना मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे डेली एटलीस्ट 1, हर रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट, कोशिश करना 2 हो जाए, क्योंकि आपका जो पेपर है 45 मिनट्स का है, तो हर रोज कम से कम एक, मतलब 2 भी करो, कोशिश करो तो 2 भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ 5 पजल्स आप करते रहो। तो ये प्रोसेस से अगर आप चलेंगे, आपके लिए पेपर को क्रैक करना बहुत आसान होगा, बहुत कन्वीनियंट होगा। इससे क्या है कि आपने सिस्टम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। और इसी के साथ आपको मैं कहना चाहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। आप जो है कम से कम लास्ट 5 इयर्स के जरूर सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरी बुक भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसका लिंक आपको अमेजॉन पे अवेलेबल है, और अमेजॉन पे परचेज करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हैं तो वो जरूर करिए, क्योंकि आपका बैंकिंग का लेवल जो है ना वो हर साल ऑलमोस्ट एक जैसा ही पैटर्न आ रहा है। पजल का लेवल हल्का 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 बढ़ रहा है, बट कुछ एज सच नया नहीं आ रहा। तो अभी फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मदद करेंगे। कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने हेल्पफुल होते नहीं थे, क्योंकि हर साल कुछ नया आ रहा था। बट अभी का सिस्टम जो है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, एंड ये मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ। मेंस में तो हर बार कुछ कुछ नया आता ही है, बट प्रीलिम्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कवर करने हैं, ठीक है। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, अगर आप, वो आपको खुद डिसाइड करना है। अब अगर आप सिलेबस अभी कंप्लीट कर रहे हो तो इस ड्यूरेशन में आपके लिए वो करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस ड्यूरेशन में कर लेना। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप जो है इस ड्यूरेशन में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो शुरू कर लो। जैसे डेली 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स कर रहे हो, तो डेली थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। और बात सारी ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगर आपको मैं एप्लीकेशंस बताऊं, इस बार 8 लाख एप्लीकेशंस है, 8 लाख समथिंग, आई थिंक 38,000। तो इतनी पिछली बार अगर मैं देखूं तो 7 लाख एप्लीकेशंस थी। तो अगर इतनी एप्लीकेशंस है, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बड़ा है, तो आपको और भी अच्छे से मेहनत करनी होगी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और इन एग्जाम्स में, ये जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। और स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़ सकती है। आप अगर सोचो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, वो सिर्फ 40% ऑफ योर प्रिपरेशन है, बाकी का 60% आपके मॉक टेस्ट है। और
कोशिश करिए, देखो जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं आप अंडरस्टैंडिंग फेज में है, तब आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो चलेगा, क्योंकि आप उस चीज को समझ रहे हैं। पर जब आपको समझ आ गया है, आप स्पीड पे वर्कआउट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपको टाइमर लगाकर सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया पजल अप टू 3 मिनट्स आपको देखना है। अब कुछ पजल्स ऐसी भी होती है जो 1 मिनट में हो जाती है, तो आपको मैंने मैक्सिमम टाइम बता दी है, तो टाइमर लगा लगा के सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे हर रोज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। सुबह 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है हर रोज, उसको अटेंड करिए। और मैथ्स की क्लास जो है वो 11 बजे होती है सुबह, उसको भी अटेंड करिए। और पेपर से पहले मैं, जैसे एसबीआई क्लर्क का हुआ था उससे पहले मैंने मैराथन ली थी, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर आने वाला है तो उसकी मैराथन भी मैं 1 अक्टूबर को लूंगी। तो जो भी पेपर अपकमिंग होता है उसकी एक मैराथन लेती हूँ, जिसमें मैं एक ही सेशन में सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी आपको। तो जब ग्रामीण बैंक का पेपर आएगा तब भी एक मैराथन जरूर ली जाएगी। तो डेली सेशंस लगाओ, इस तरह से अपना शेड्यूल सेट करो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। आपके पास 50 डेज है और 50 डेज में बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी हो सकती है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ओके, सो आई होप स्ट्रैटेजी आपको क्लियर है कि किस स्टेट से लेकर किस स्टेट तक आपको क्या करना है। और अगर आप मुझे पूछोगे मॉक टेस्ट कहाँ के करें, मुझे पता है नीचे कमेंट्स में आने वाला बच्चों का कमेंट कि मैम मॉक टेस्ट कौन से अच्छे। एक बात बोलूं, सारे मॉक टेस्ट उठा लो। अगर आपको दिन के 2 मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 1 कह रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ आप 2 करो, पर कम से कम एक भी मैनेज होता है तो इतना तो कर ही लो ना बस, ठीक है। तो अगर मैं इतने सारे मॉक टेस्ट, ये अप्रोक्सीमेटली 1 महीना है, तो अगर दिन के 2 करोगे तो 60 मॉक टेस्ट, तो 60 मॉक टेस्ट तो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से मिलेंगे भी नहीं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट उठाइए, ठीक है। जितने भी रेनोन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉक टेस्ट सबके उठाइए, तभी आप जो है थोड़ा कंपेटिटिव तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। एक के मॉक टेस्ट ले लिए, खत्म कर लिए, दूसरे के उठा लिए, खत्म कर लिए, तो जितने कर सकते हो करते रहो टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ता है और वो बढ़ते बढ़ते आपका मेन पेपर आ जाता है, मॉक से सीधा मेन पे आ जाते हो, तो वो अच्छा स्कोर चला जाता है। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। और जिन बच्चों ने अभी सिलेबस भी शुरू नहीं किया उनके लिए भी हमारे पास एक चीज है, आईबीपीएस आरआरबी का रिकॉर्डेड बैच है हमारे पास, जिसमें कि हम आपको प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस बैच की कॉस्ट सिर्फ 999 है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है, जिससे कि आप अपनी कन्वीनियंस से क्लासेस भी लगा सकते हैं। आपको टोटल 350 प्लस आवर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के, क्लास पीडीएफ और नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट कवर होगा आपका सिलेबस सारा प्रीलिम्स और मेंस का, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और 5000 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। बाकी हमारा एक और बैच है जिसमें एडमिशंस ओपन है, वो सिर्फ ग्रामीण बैंक के लिए नहीं है, वो आरआरबी के अलावा सभी पेपर्स के लिए है, चाहे वो आईबीपीएस, एसबीआई, एलआईसी, इंश्योरेंस, जितने भी पेपर्स है सबके लिए है। तो अगर आप लाइव क्लासेस लगाना चाहते हैं और सिर्फ ग्रामीण बैंक नहीं और भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच को भी ले सकते हैं, जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ रहेगा, ठीक है। और इसमें भी हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर करवाएंगे। और इसकी कॉस्ट है 1999। डिस्काउंट चल रहा था जो ओवर हो चुका है, 25 सितंबर तक था, बट अभी भी हमारा एक और डिस्काउंट चल रहा है। ये 5000 का बैच हमने अभी भी 1999 का रखा हुआ है। ओके, सो आई होप ये 50 डे स्ट्रैटेजी का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि अगर मैं अब तैयारी शुरू करूं तो क्या इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, तो ये मेरी एश्योरेंस है आपको कि आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप मेरे सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने सारे सेशंस जो है वो शेयर कर दूंगी और आप वहां से मेरे सभी सेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी tanvi.mam_reasoning_official एंड यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय तन्वी मैम। ओके, सो ओवर करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।